अम्मी चलते हैं स्कूल तक। कम करो कम करो कम तो निकाल दो। हेलो हेलो की तरफ, क्योंकि कश्ती कॉलेज जाती होगी। हम उसे रास्ते में रोकूंगा। रोके के बाद दो चार बातें करता हूँ। अगर मेरा बात नहीं मानती है तो सीधा जबरदस्ती करूंगा। चलता हूँ। हाँ क्या बात भैया, क्या बात? तो हाथ में लेके पुस्तक और कश्ती जाती कहाँ? हाथ में लेके पुस्तक और है जाती कहाँ? शायद ये बातें तुमको है मालूम नहीं। हो रहा है वहां पर और पहाड़ी नहीं। बंदी कॉलेज है, बंदी किस लिए बंद कॉलेज है? आज कोई है त्योहार है तो नहीं, और किस लिए बना तुम यही पूछती हो कि कॉलेज क्यों बंद है? तो सुनो। तो आज मामा गए और प्रिंसिपल की सुनो आज प्रिंसिपल की सुनो। इसलिए मस्ती गम है मनाया गया। खास कारण यही और सुनाता हूँ मैं, इसलिए ना किसी को स्कूल बंद है। कश्ती हाँ आज जो है प्रिंसिपल साहब की मां मर गई है, इसीलिए एकदम मनाया गया है। मैंने सोचा कि चलकर कश्ती को क्यों न बता दूं, नाजायज परेशानी क्यों उठाए। हाँ सही बात। यदि आप नहीं बताते भैया तो मैं स्कूल तक चल जाती। ये आप बता रहे हो कि परमेश्वर जी की माता जी मर गई हैं, तो मैं ऐसे जा रही हूँ भैया। कहो भैया। तुम जा रही हो? हाँ सुनो। स्कूल तक जाके क्या करूंगी भैया? ठीक है मैं बताऊंगा। अरे आओ करीब भला मेरे करीब आओ। जी हाँ, अरे आओ करीब भला
कश्ती, चप्पल मार के आगे मुंह पाछे घूम। ये तूने चप्पल मेरे सर पे नहीं उठाया है, बल्कि राजकुमार तूफान सिंह का तकदीर बनाया है। अरे कश्ती, कहावत में कहते हैं कि चावल में दूध पड़े तो खीर बनता है, और अगर लड़कियों का चप्पल लड़कों के सर पे पड़ता है तो उनका तकदीर बनता है। आजा पुरखा तेरी आ। हाँ तो सुनो, तो ज्यादा नाज न खड़े, अरे कश्ती तुम्हें दिखाओगी, अरे ज्यादा नाज न खड़ा, अरे कश्ती तुम्हें अरे दिखाओगी, और आबरू गवा के कश्ती तुम जा पाओगी। ज्यादा नाज न करे, हमें मत दिखाओ। और मेरे सामने तू ओ हट जा। आज हमारी इच्छा ही है कि तुम मेरा ख्वाहिश पूरा कर दो मेरी जान। अरे कहावत में कहते हैं, अरे मैं सोचता हूँ कि तुम ख्वाब तो नहीं, और कांटों में छिपा हुआ कहीं गुलाब तो नहीं। अरे फूल खिलेंगे घर चमन में, भौरे आएंगे जरूर, उसके खुशबू के लिए वो चक्कर लगाएंगे जरूर। मैं वही भौरा हूँ जो गुनगुना के तुम्हें आज बुला दूंगा। बाबा ले जाए, भाग जाओ चुपचाप। तू का हैवा खाए हो, वो दाढ़ी करू, दहजरी पुताऊ। जब से देखा हूँ तुम्हें दिल दीवाना हो गया, तू समा चलती हुई मैं परवाना हो गया। हमें तो नहीं निकला बहुत कमी। मेरा जैसा कोई मुकालमा करने वाला है संसार में? बड़ा है। अरे हरामजादी, और मेरा डील पर को रहने दो, कश्ती मेरी जान। ओ अखियों को रहने दो, अखियों के यासी पास, दिल की बुझती रहे प्यास।
बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो तू कहियो नहीं सर दोसर महारा देख ले। समस्या धार कौन का मोहदारी में काम मेरा ये है कि तुम मेरा ख्वाहिश पूरा कर दे मेरी जान। ठीक है करो बाप के माल समझे। कश्ती तो अब देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। अगर सीधे नहीं मानती है तो हम तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा और इसी समय तो सीधे साधे अगर नहीं और करोगी मुझसे प्यार और जबरन तेरे साथ में और लूटू मौजी पहाड़। आजा चल उठ। ये हो ही ना पाई। कश्ती हमारी तबीयत खराब है। तुम्हारा तबीयत खराब है तो ठीक है, नहीं मानोगी ना? हो ही ना पाई चाहे जवन मर्जी कही डालो तू जता। तो आज मौका मिला है और कई दिन अरे बीते आज मौका मिला है। और कई दिन बीते बगैर पिए बस तुमको न जाने हम दूं। आओ हंसकर गले से और लगा लीजिए मैं हूँ घायल दीवाना हरामजादे दुष्ट। तुम्हें गोली चलाना था तो क्या 5 मिनट के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलता था? इतने रात पर तूने गोली चलाया है मेरे दाहिने भुजा पर। हरामजादे अगर मैं जिंदा रह गया संसार में तो इस अपमान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। अरे क्या यार देखता हूँ। ए लड़की कहाँ रहती है? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? बताइएगा। बताइए जी। सुनिए महाराज मैं आपको बता रही हूँ महाराज। बताइएगा गौर से। कैसे मौके पे और आते ना महाराज कैसे मौके पे और आते ना महाराज और लुट जाती आबरू तेरी और मस्ती। और बेटी मेरा फर्ज जो था उसे निभाया। जी हाँ। और बेटी मेरा फर्ज जो था उसे निभाया जो। और चलो अरे बहुत ही अच्छा हुआ जो बच्चा तुम्हारी लाज। लेकिन बेटी महाराज एक बात पूछो बताओगी? हाँ हमें सब कुछ बताएंगे महाराज पूछिए आप। तो ठीक है बताइएगा। तो हाँ महाराज और बेटी बेटी अरे हो किसका कहाँ है मकान? बेटी बेटी हो बेटी बेटी हो किसका और कहाँ है मकान? इनको अपना हर भी परिचय मुझे इनको अपना
किस गांव में रहती हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? सुनो महाराज, बताइए। मैं जरूर से बताऊंगी। बताइएगा। वो गांव मेरा गमनपुरे सोना सा सेठ की लड़की है। जो गगनपुर का निवासी है परानु सेठ, हाँ, उसकी तुम बेटी हो? हमें उन्हीं की लड़की कस्ते देगी। अरे वाह, तब तो जैसे परानु सेठ की लड़की वैसे हमारी बेटी। लेकिन बेटी महाराज, एक बात ये बताओ कि तुम्हें अभी अभी सताने वाला रास्ते में था कौन? ना पूछो तो अच्छी बात। क्या बात करती हो? आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अरे क्या बात करती हो? आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते महाराज। तो ठीक है, सुनिएगा। कहिए महाराज। और जा रहा हूँ अभी राज्य दरबार में, जा रहा हूँ अभी। और राज्य दरबार में और नीच को नौकरी से और हटाऊंगा मैं, और काट कर हाथों बताइएगा कौन है, क्या उसका नाम है, कहाँ रहता है? ठीक है महाराज, यदि आप पूछ रहे हो तो मैं जरूर से बताऊंगी उसका नाम। ये महाराज, तो करके पत्थर के ले जा, ओ सुनो साहजिया, लोहरानी का परिचय बताती हूँ, नाम को मन उसका और कहती हूँ मैं, बस वही हाथी तन में लगाया मेरे। महाराज, क्या हुआ महाराज, मूर्छा गया? महाराज बताइए तो आप, क्या हुआ? बेटी मूर्छा नहीं, बुखार आ गया। ऐसा बुखार महाराज? सुनिएगा। मुझे भी तो बताइए। हाँ बताऊंगा। कहिए। और मेरी बेटी तूने, बेटी, और मेरी बेटी तूने, अरे मुझे क्या सुनाया, क्या सुनाया? मेरी बेटी तूने, बेटी, मेरी बेटी तूने मुझे क्या
बेटी हाय महाराज। आपने क्या नाम लिया है? तूफान सिंह। जी बिल्कुल आपने ठीक नाम लिया है, लेकिन बेटी कहो महाराज। जिसका तूने नाम लिया है कहो महाराज। वो हाँ हाँ कहिए। हमारा बेटा। क्या आपका बेटा? जी वो हमारा बेटा है। अच्छा। और बेटी आज मैं उसके किए हुए खता का मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन महाराज कहाँ गई आपकी शान और शौकत? आप ऐलान कराए थे गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके हाथ, उसका पांव और उसके आंखें निकलवा लूंगा महाराज। आज मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। बेटी कहिए महाराज। कहावत में कहते हैं ना एक आंख को आंख कहा जाता है, ना एक बेटा को बेटा कहा जाता है। इसलिए आज जी बताओ महाराज। आज मैं तुम्हारे सामने मजबूर हूँ, क्योंकि बेटी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। महाराज हमारे बात को सुनो। अतरा आदमी बैठा है, गरीब लोग है। अगर गरीब एक लड़के गलती कर जाती तो उनके लगे क्या न्याय करते हैं? बेटी मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, ये हमारा आदेश है कि मैं उसका न्याय दिलाऊंगा। भैया ही आओ तो तनिक। भैया हमारी इज्जत बनाए रहेगा। कौन इज्जत रहेगा बताओ? मुंह दिखावे लायक ना रहे। बताओ ये राजा नहीं है, बिल्कुल नट है। कि कोई अगर बताओ कोई गरीब लड़का गलती करा हाँ वहाँ का तो माँ डरती महाराज। जुड़ते का हाथ पैर कटवा लेती, देर न लगती। मैं बात करता हूँ इस लड़की से और तुम बीच में क्यों आ गए? तुम क्यों? तेरा क्या जरूरत था यहाँ? बुलाओ अपने सामने का बड़ा। अब उनका मक्खी निकाली पहले। द्वारपाल हाँ तुम्हारा कहानी पूरा होगा, पर हो जाए हमें कुछ बात करने दो। तो कर लियो। पहली तो कहूँ न जाए। बेटी इधर आ, मान जाइए मेरी बात को और आप अपने मुखार बिंदु से हाँ कीजिए ताकि हमारे आत्मा को शांति आ जाए। महाराज गरीब लड़के होते उनके लिए क्या करती महाराज? बेटी और राजा महाराजा लड़का जब गलती कोई डाली तो निबढ़िया तो कहीं। बेटी आज मुझे वही समझ लो कि मैं तुम्हारे द्वार पर भिखारी बनकर भिक्षा के रूप में मांगने आया हूँ। हमारे बेटे का बेटी हमारे बेटे का हाथ पैर आंख हमें दान के रूप में दे दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे दान के रूप में मांगता हूँ। महाराज ये तो ज्यादा चिरोरी करते महाराज, तो हमारे पिताजी का दोस्त हो, हमारे पिता समान हो, मैं आपको जरूर से माफी दूंगी। और खता माफ मैंने हो किया सासा। एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह से सुनिएगा हमारे बात को। और ये बात बेटी अरे कहीं ना बताना, जी हाँ ये बात बेटी ये बात बेटी कहीं ना बताना, ये बात बेटी कहीं ना बताना। और मेरी लाडली लाडली
नहीं खुलना चाहिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कहूँ बताइए ना कर। हाँ कहीं ये बात नहीं कहना बेटी। जैसे महाराज मान लो यहाँ ना बताए चौराहा पे खुलिन जाए। अरे कहीं नहीं, कहीं नहीं, जरा सी भी नहीं। तू ये गाना कहू ना बता, हम बताई थे उत्तर की हो। तू कहू ना चाहे खाली भैया तू खाली भैया बताओ। अरे बताई थे तू तो मैं एकदम हम बताई होते। तू कहू ना बताओ, तू सीध डायरेक्ट कचहरी क्यों नहीं जाओ बताई दो। नहीं तो थनवा ना जाओ तब सब नंबर बताओ। वो हमारी बच्ची की सामान है। जब वो अपने मुखार बिंदु से हाँ कर दिया तो फिर बात क्या है। तो ठीक है महाराज, समझा देना अपने लड़के को। दोबारा महाराज गलती किए तो बोटी बोटी कटवा के गंदे नाले फिकवा दूंगा। नहीं होगा, जाइएगा। ठीक है, चलती महाराज की जय हो। जय। या भगवान, या भगवान, आज मैं दुनिया में कितना बड़ा बेकसूर हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया और मैं अपने भाई को अपने इन्हीं हाथों से मारकर जुदा कर दिया। वो बेचारा कहाँ होगा, न मालूम कहाँ जंगलों में भटकता होगा। आज मैं सोचता था कि हमारा बेटा लक्ष्मण जैसा है, लेकिन नहीं, लक्ष्मण नहीं, रावण का खानदान हो गया। जय श्री राधे राधे। और आज मैं चलता हूँ दरबार में और देखूंगा वो हरामजादा कहाँ है। द्वारपाल, वाकई में आज वही दिन आया जो मेरा भाई कहकर गया था। बात सही है। द्वारपाल, मैं अपने भाई की बात को नहीं समझ सका, इसीलिए आज मुझे एक दिन देखना पड़ा। क्योंकि अब जाओ देखो वो हरामजादा कहाँ है, उसको खींच कर मेरे नजरों के सामने लाओ। ठीक है मालिक, जाओ। अरे इतना टाइट क्यों तुम मुझे घसीट कर लेकर चलता है? तो टाइट कहने लेके चली। ये बता कि हमारे पिताजी बैठे हैं इस समय? हाँ, इस समय बहुत खुशी है। अच्छा, बहुत खुशी। तो ठीक है, चलो चलते हैं, मैं भी खुद से बनाता हूँ। चलो फिर। तेरे हाथ में तूफान तो और पति तेरे हाथ में और बंधा है तो और पति तेरे हाथ में और बंधा है तो तूफान और राजो और बीमन सामने और कर दो सही। ये हमारा पट्टी देखकर आप चकित में हो गए। अरे थोड़ा सा खरोच लग गया, उससे कोई मतलब, लेकिन हम इस खरोच को जानना चाहते हैं।